नीरज चोपड़ा, द गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया, जिन्होंने भारत के लिए ओलंपिक्स में गोल्ड लाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। 13 साल बाद ओलंपिक्स में भारत का झंडा ऊंचा हुआ। 13 साल बाद हमारा एथलीट ओलंपिक के पोडियम पर टॉप पर था। 13 साल बाद हमने ओलंपिक्स के मैदान में जन गण मन सुना। ये नजारा देखकर आई एम श्योर हर कोई इमोशनल हो गया होगा। इस साल हमारे ओलंपिक जर्नी की शुरुआत मीराबाई के सिल्वर से हुई और एंड हुई नीरज के गोल्ड के साथ। बाय विनिंग 7 मेडल्स, टोक्यो ओलंपिक्स भारत का आज तक का सबसे सक्सेसफुल ओलंपिक्स रहा। आज हम 10 ऐसे मोमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं व्हिच मेड अस प्राउड। आप हमें बताइए कि हमने क्या मिस आउट कर दिया। ड्रॉप अ कमेंट एंड टेल अस अबाउट योर फेवरेट मोमेंट। अगर आपको इन अचीवमेंट्स को याद रखना है, अप्रिशिएट करना है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। भारत के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक आसान भाषा में आपके सामने लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। नंबर 10, ओलंपिक जैसे वर्ल्ड क्लास इवेंट में दुनिया भर के बेस्ट एथलीट्स पार्ट लेते हैं। इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचना भी एक अचीवमेंट है। इस साल भारत का आज तक का सबसे बड़ा कंटिंजेंट टोक्यो तक पहुंचा। कुछ ही महीनों पहले तक भारत एक डेडली कोविड वेव का सामना कर रहा था। ऐसी सिचुएशन में भी 128 एथलीट्स, 18 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स और 69 क्यूमुलेटिव इवेंट्स में भारत पहुंचा। ये इंप्रूवमेंट का प्रूफ है और अपने आप में एक अचीवमेंट। नंबर 9, 1928 से 1980 तक भारत ने हॉकी में 8 गोल्ड मेडल जीते थे और फिर जो ड्राई रन शुरू हुआ वो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये सडन चेंज क्यों, ये हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। लेकिन इस साल भारत की मेंस हॉकी टीम ने 41 साल बाद भारत के लिए मेडल जीता। सी, मेडल इज नॉट द पॉइंट इज चेंज। क्योंकि शायद अब लोग हॉकी का भी इंपॉर्टेंस समझने लगे और ये चेंज ऑफ एटीट्यूड अपने आप में एक अचीवमेंट है। नंबर 8, नंबर 7 और नंबर 6 ऐसे स्पोर्ट्स के बारे में है जिनकी यूजुअली तो भारत में चर्चा नहीं होती, जैसे कि फेंसिंग। ये फेंसिंग क्या होता है? न जाने हम में से कितने लोगों को इस स्पोर्ट के बारे में पता ही नहीं होगा। लेकिन सीए भवानी देवी ने फेंसिंग में पहली बार ओलंपिक्स में मैच जीतकर आगे बढ़कर हमें फेंसिंग के स्पोर्ट से इंट्रोड्यूस किया है। डिस्कस थ्रो की चर्चा भारत में नहीं होती, लेकिन कमलप्रीत कौर डिस्कस थ्रो के फाइनल्स में पहुंची और 6th आ गई और इस पूरे देश को होप दे गई। गोल्फ की हमारे देश में चर्चा नहीं होती। हमारी गोल्फर अदिति अशोक भी सिर्फ 2 शॉट्स पीछे रह गई। ओलंपिक से पहले उनकी वर्ल्ड में रैंकिंग थी 200। तो किसी सो कॉल्ड एक्सपर्ट ने कहा कि एक 200 रैंक वाली गोल्फर मेडल के आसपास भी कैसे पहुंच सकती? इट्स फूलिश टू हैव होप्स। 5 साल पहले रियो ओलंपिक्स में जो 41st आई थी वो इस साल 4th आई। शी मिस्ड अ मेडल बाय अ विस्क। कैन यू इमेजिन, सिर्फ 2 शॉट्स अगर बेटर होते तो अदिति गोल्ड जीत सकती थी और एक शॉट बेहतर होता तो सिल्वर या ब्रॉन्ज मिलने के चांसेस थे। You see, we were this close to pulling off a miracle. क्योंकि भारत गोल्फ में कभी इतना आगे नहीं पहुंचता। But Aditi was the first and she will not be a last और ये एक अचीवमेंट। नंबर 5, भारत की मेंस रिले टीम ने 4x400 मीटर्स की रेस में एशिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हम फाइनल्स के लिए क्वालिफाई तो नहीं हो पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई अचीवमेंट नहीं थी। फाइनल्स में सिर्फ 8 टीम जाते हैं और हमारी टीम आई 9th। लेकिन सिर्फ भारत का ही नहीं, एशिया का रिकॉर्ड तोड़ना क्या ये किसी अचीवमेंट से कम है? नंबर 4, एक सेटबैक को कमबैक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमें रवि कुमार दहिया ने सिखाया। आखिरी मिनट तक रवि कुमार 2-9 से पीछे थे जब उन्होंने एक अनबिलीवेबल मूव कर दिया और अपने ओपोनेंट को पिन कर दिया। During this pin, his opponent bit hard on his arm, so much so कि उनके दांतों के निशान मैच के बाद भी क्लियर दिखते हैं। Still, our Ravi, our champ, didn't let him go. पोडियम पर सिल्वर जीतने के बावजूद रवि दहिया मायूस दिखे क्योंकि उन्हें गोल्ड लाना था और सिल्वर के लिए सेटल नहीं होना था। हमारे फाइटर्स कुछ ऐसे दिखते हैं और एक्सेलेंस की तलाश करते हैं और ये किसी अचीवमेंट से कम नहीं। नंबर 3, विमेंस हॉकी। हम हमेशा कहते हैं कि भारत में सिर्फ क्रिकेट को स्पॉटलाइट मिलता है और बाकी स्पोर्ट्स साइडलाइन किए जाते हैं। लेकिन जिस दिन भारत की विमेंस हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, उसी दिन भारत और इंग्लैंड का क्रिकेट मैच भी शुरू हो रहा था। फिर भी ट्विटर पर विमेंस हॉकी क्रिकेट से ज्यादा ट्रेंड हुआ। किसी ने पैसे देकर हैशटैग नहीं चलाया, लोगों ने खुद अपने मन से हमारी हॉकी टीम का हौसला बढ़ाया। ये ट्रेंड एक नए ट्रेंड की गवाही देता है कि अब देश बदल रहा है, दूसरे स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट ले रहा है। ये बदलाव स्लो हो सकता है, लेकिन ये बदलाव बेशक इनएविटेबल है और ये एक अचीवमेंट। नंबर 2, क्या ये सारी अचीवमेंट्स, ये 7 मेडल्स सिर्फ एक फ्लूक है? इसका क्रेडिट किसे जाता है? किसी फिल्म को या एक्टर को नहीं, हमारे एथलीट्स को और उनके कोचेस को। हम कहते हैं कि स्पोर्ट्स में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, लेकिन थोड़ी थोड़ी ही सही इंप्रूवमेंट तो हो रही है। 2016 के रियो ओलंपिक्स में हमने सिर्फ 2 मेडल्स लाए थे। उस समय स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए अराउंड 1592 करोड़ का बजट दिया जाता था, जो कंसिस्टेंटली बढ़कर 2020 में 2826 करोड़ तक पहुंच गए। ग्रास रूट लेवल पर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए यूथ गेम्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, जहां स्काउट्स टैलेंट ढूंढते हैं। खेलो इंडिया के थ्रू 2700 से ज्यादा एथलीट्स के लिए 5.78 करोड़ रुपीस डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर हो रहे हैं।
हमारा स्पोर्ट्स का बजट डेवलप देशों से काफी कम है, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर स्पोर्ट्स को प्रमोट होते देख खुशी होती है। नीरज चोपड़ा बचपन से 87 मीटर्स का थ्रो नहीं करते थे, जहां दूसरे बच्चे 20 मीटर्स का थ्रो करते थे, वो 25 मीटर्स का थ्रो करते थे। लेकिन नीरज को इंप्रूव करने के लिए एक मैकेनिज्म उनके आसपास मौजूद था। उनके टैलेंट को आइडेंटिफाई किया गया और तराशा गया। यही मैकेनिज्म और इंटीरियर्स तक पहुंचने की जरूरत है, तभी एथलीट्स उभर कर आएंगे। क्योंकि अब आने वाले समय में कई ज्यादा लोग स्पोर्ट्स को एज अ करियर देख सकते हैं और ये एक अचीवमेंट है। नंबर 1, आपने 4 मिनट माइल की स्टोरी सुनी है? 1950s में माना जाता था कि 1 माइल 4 मिनटों के अंदर भागकर कंप्लीट करना एक इंसान के लिए इम्पॉसिबल है। हम में उतनी फिजिकल कैपेबिलिटी ही नहीं है। लेकिन इस इम्पॉसिबल को 1954 में रॉजर बैनिस्टर नाम के एक इंसान ने पॉसिबल करके दिखाया। 3 मिनट्स 59 सेकंड्स में 1 माइल दौड़ने का रिकॉर्ड बनाया। और स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। उसके बाद 1400 दूसरे एथलीट्स ने 4 मिनटों के अंदर अंदर 1 माइल दौड़कर इस मेंटल ब्लॉक को भी तोड़ दिया है कि 4 मिनटों के अंदर अंदर 1 माइल दौड़ पाना इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल एक ऐसा शब्द है जो इम्पॉसिबल सिर्फ तब तक होता है जब तक कोई और उसे पॉसिबल करके नहीं दिखाता। भारत ने एथलेटिक्स में गोल्ड जीतना इम्पॉसिबल है। भारत में हॉकी की चर्चा होना इम्पॉसिबल है। वर्ल्ड 200 रैंक वाली गोल्फर ने जीत के करीब आना इम्पॉसिबल है। क्रिटिक्स तो यही कहते हैं। लेकिन इस साल हमारे सारे एथलीट्स ने, जिन्होंने मेडल जीता उन्होंने, और जो मेडल जीतने के करीब पहुंचे उन्होंने भी कुछ इम्पॉसिबल लगने वाली चीजों को पॉसिबल करके दिखा। जस्ट आस्क योरसेल्फ, क्या हमारे लिए ये अचीवमेंट्स किसी मेडल से कम है? अगर आप भी हमारी तरह इन अचीवमेंट से मोटिवेट हुए हैं और इन एथलीट्स को एनकरेज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। क्योंकि जब हम ओलंपिक्स के बारे में सोचते हैं तब हम सिर्फ गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज इनके वजन में हमारी सक्सेस को तोलते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स मेडल से ऊपर, मेडल्स, रिकॉर्ड्स और अचीवमेंट से भी ऊपर एक चीज होती है और वो है होप। हमारे पूरे कंटिजेंट, सपोर्ट स्टाफ और कोचेस ने हमें ये होप दी है कि हम किसी से कम नहीं। और यही सिंपल सी बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे यस टीम, हम हमेशा सोचते थे कि मीडिया भारत के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों, तो हमने एक पॉजिटिव सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और ऐसे ही और पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे फर्क पड़ता है।